हमारी गौ माता जो काटेगा ना, हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी की पूछने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही जाएंगे और ऐसे ही घर से उठा के ले आएंगे। मेवात जो मिनी पाकिस्तान बन चुका है, जिसमें 108 गांव बिल्कुल हिंदू विहीन हो चुके हैं। बीजेपी के लिए पसीना बहाया अपना, वोट के लिए झोली पसार पसार के वोट मांगे हैं। और अगर गाय का खून ऐसी बहा तो हम अपना खून भी और गाय काटने वाले का खून भी बहाने में पीछे नहीं हटेंगे। हरियाणा ही नहीं, भारत के अंदर बीफ निर्यात में भारत नंबर 1 है, ये कड़वी हकीकत है। बाद में प्रशासन और वहाँ के जो मुस्लिम विधायक हैं उनके वोटों की राजनीति करते हुए उन्होंने उनको दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर, और हमारे गोरक्षकों के ऊपर घर में घुसने का और कानून अपने हाथ में लेने का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है। दूसरे अस्पताल में भूख उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद में मैं शंकरगिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और लघु शिवालय के भिवानी से एक वीडियो आपके साथ लेकर के आ गया हूं। लघु शिवालय से फिलहाल आप देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आर्य समाज से या फिर विश्व हिंदू परिषद से या फिर गोरक्षक भिवानी की टीम लगातार नारेबाजी कर रही है, ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन की बड़ी वजह जानूंगा, संजय परमार है, प्रदीप बंसल है और दूसरे यहाँ पर हर समाज से नेता जुड़े हुए हैं, उनसे जानूंगा वजह क्या है आज यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, किस प्रकार का ज्ञापन दिया गया। ये ऐसा है जी, मेवात के अंदर गौ तस्करी चरम पे है। वहाँ पे गोरक्षा दल हरियाणा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त प्रयास चल रहा है वहाँ पे गौ हत्या रोकने के लिए। तो अभी पिछले 5-7 दिन पहले वहाँ पे एक रेड मारी गई थी। एक गांव के अंदर, रावड़ी गांव है, उस गांव के अंदर जब वो गौ कसी हो रही थी तो वहाँ पे तीनों ही टीमें थी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गोरक्षा दल और पुलिस के साथ थी। वहाँ पे एक व्यक्ति गौ कसी कर रहा था, उसको पकड़ के मौके पे पुलिस को दे दिया। और बाद में प्रशासन और वहाँ के जो मुस्लिम विधायक हैं उनके वोटों की राजनीति करते हुए उन्होंने उनको दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर, और हमारे गोरक्षकों के ऊपर घर में घुसने का और कानून अपने हाथ में लेने का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है। घर में घुसे थे या पहाड़ी में गए थे? पहाड़ी में भी, और फिर वो बाद में भाग के घर में घुस गया था, तो घर में तो घुसना पड़ेगा ना। मान लो पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर रही थी, पुलिस तो थी साथ में, पुलिस साथ में थी, लेकिन वो पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती गाँव में घुसने की। लेकिन हमारे लड़के जान हथेली पे लेके कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हमारे लड़के कभी भी सिर्फ गाय से डरते हैं और किसी मौत से भी डरते। तो वहाँ पे जब वो पकड़ने के लिए गए तो वो घर में घुस गया, घर में घुस के वो पुलिस को पकड़ा दिया, बस ये इतनी बात थी। आप एक बात बताइए, कोई अगर मान लो हमारी माँ बहन बेटी के साथ कोई गलत काम कर रहा है और पुलिस वहाँ पे नहीं है, तो क्या हम पकड़ेंगे नहीं उसको? हरियाणा में तो इतने बड़े बड़े कानून बन गए हैं, 10 साल की सजा का प्रावधान है, उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी सरकार, आज आप आरोप लगा रहे हैं। ये ऐसा है जी, शादी के ब्याह के गीत हो गया अगर ना, ब्याह के गीत कुछ और हो हैं, असल में तो कुछ और होती है। आज के दिन हरियाणा ही नहीं, भारत के अंदर बीफ निर्यात में भारत नंबर 1 है, ये कड़वी हकीकत है। और जो ये कानून बनाया है हरियाणा में, ये सिर्फ एक है ना कागजी कार्रवाई है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। ना तो हमारे पास इनकी गौ तस्करी रुक रही इनसे, ना गौ हत्या रुक रही, ना इनकी गाड़ियाँ ही जब्त हो रही है। हमारे को यूँ कहा गया था इस कानून के अंदर गाड़ी 1% भी नहीं छूटेगी, और एक गाड़ी को हमने 5-5 रुपये पकड़ लिया है। कैसे छूट रही है वो बताइए? अच्छा, इसमें कोई भिवानी के गोरक्षकों का भी मामला है, आप लोग भी वहाँ पे शामिल हैं या फिर वैसे ही? बिल्कुल, हमारे गोरक्षा दल भिवानी के हमारे लड़के गए हुए हैं, हमारे मोनू राणा, परमवीर राणा, मोहन और दीपक तोमर और अनेक लड़के गए हुए हमारे खिलाफ भी केस। ये हमारे अभी इनका भिवानी का नाम नहीं आया, बाकी हमारे जो मेवात के और लड़के हैं उनका नाम आ गया है। तो हम उनके उस कार्रवाई के विरोध में आज हम DC साहब के नाम ज्ञापन सौंपने आए कि अगर हमारे गोरक्षकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो पूरा हरियाणा चक्का जाम करेंगे हम। और हमने गाय के लिए पसीना, हमने इनके बीजेपी के लिए पसीना बहाया अपना, वोट के लिए झोली पसार पसार के वोट मांगे हैं। और अगर गाय का खून ऐसी बहा तो हम अपना खून भी और गाय काटने वाले का खून भी बहाने में पीछे नहीं हटेंगे। प्रदीप बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद भी साथ खड़ी है। आज हिंदुओं को रोड पर आना पड़ रहा है, हिंदुओं को नारे लगाने पड़ रहे हैं, शिवालय के सामने ज्ञापन देने पड़ रहे हैं, और जबकि बीजेपी को हमेशा एक आरोप लगता है कि ये तो हिंदुओं की सरकार है, तो फिर हिंदू ही रोड पे क्यों अपना न्याय मांगने के लिए आ रहे हैं? देखिए, विश्व हिंदू परिषद हरियाणा शुरू से ही हरियाणा सरकार से मांग कर रही थी कि मेवात जो मिनी पाकिस्तान बन चुका है, जिसमें 108 गाँव बिल्कुल हिंदू विहीन हो चुके हैं, जहाँ पे कोई भी हिंदू परिवार नहीं है, उसका नतीजा अब उभर के सामने आ रहा है। अभी ये गौ तस्करी में सरकार को समझ में नहीं आ रहा सरकार कर क्या रही है। गौ तस्करी में और गौ रक्षक में कोई फर्क सरकार महसूस नहीं कर रही है। मुकदमा दर्ज होना चाहिए गौ तस्करी जो कर रहे थे उनके खिलाफ, जबकि सरकार उल्टा मुकदमा दर्ज कर रही है गौ सेवकों के खिलाफ, जो कि सरासर गलत है। गौ सेवक गौ माता की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हीं के खिलाफ
मुकदमे दर्ज कर रही है, और ये मुकदमे दर्ज भी क्यों कर रही है, वहाँ 3 मुस्लिम विधायक हैं। उन मुस्लिम विधायकों के दबाव में सरकार ने इन लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जो कि सरासर गलत है। इसकी आवाज़ हम पूरे ज़िले में, प्रत्येक ज़िले में, हरियाणा में कल उठाई, आज उठा रहे हैं। अगर फिर भी सही सरकार नहीं जागी तो पूरे हरियाणा में आंदोलन होगा और उसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। हम पुलिस प्रशासन से और हरियाणा सरकार से यही मांग करते हैं कि जो गलत मुकदमा दर्ज किया गया है उसको तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाए और जान माल की रक्षा की जाए, क्योंकि वहाँ पे मिनी पाकिस्तान के नाम से जो बना हुआ है एरिया, उसमें पुलिस की भी हिम्मत नहीं है कि वो गो तस्करों के घर में घुस के कुछ ले आए। वहाँ पे गाड़ी उठा के सरेआम गाड़ियाँ उठा के ले जा रहे हैं और घरों में रख रहे हैं। पुलिस की हिम्मत नहीं है कि जाके गाड़ी को छुटा लाए। गौ माता तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब उन लड़कों का क्या कसूर था जो सरेआम कानून बनने के बाद भी गो कसी कर रहा है, गौ माता को काट रहा है, तो क्या उसके बचाव के लिए लड़का जाएगा नहीं? पुलिस को तो हमेशा प्रशासन को इस तौर पर जाना जाता है कि वो क्राइम को रोकेगा, लोगों को सहयोग करेगा, आम जनमानस की भलाई के लिए होता है। जब वही वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे भला कैसे होता पुलिस सकता है? प्रशासन भी तभी तक सहयोग कर रही है और सहयोग करने में सक्षम है जब तक कोई भी एरिया हिंदू बाहुल है। जब कोई भी एरिया मुस्लिम बाहुल हो जाता है तो पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाता, उसकी कुछ नहीं चलती। पुलिस भी डरती है। मेवात के अंदर ऐसे हालात बने हुए हैं कि पुलिस भी जाने से डरती है। सरेआम पता है कि इस घर में गौकसी हो रही है, लेकिन फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो ये क्या डर ही है और क्या है? और डर भी सच्चा है पुलिस का। वो लोग मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं, पुलिस क्या करेगी? कोई गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं होता। हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म के लिए अलग पुलिस बनानी पड़ेगी अब, या फिर किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर लागू करना? मानसिकता पुलिस की थोड़ी ही बदलनी पड़ेगी। पुलिस को अपना कर्तव्य समझना पड़ेगा, तब जाके ये मामला सुलझ सकता है। नहीं तो ये आंदोलन बहुत विराट रूप लेगा और इसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। अब आप देखिए ना, गौ तस्करी हो रही है, गौ कसी हो रही है, और सबसे बड़ी चीज़ जिसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, चारे की बड़ी भारी समस्या हो रही है। गौ माता के लिए चारा नहीं मिल रहा। मैं खुद एक गौशाला का संचालक हूँ, लेकिन आज मैं 800 रुपये में चारा खरीदना चाहूँ, गौशाला के लिए चारा नहीं है। चारे के भाव 1200 रुपये क्विंटल है। बताइए हम कहाँ से इतना खर्चा वहन करेंगे? हम इतना खर्चा दानदाताओं से सहयोग लेके गौशाला चला रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। मुख्यमंत्री ने कमेटी बना दी मंत्रियों के अधीन, मंत्रियों ने कमेटी बना दी डीसी साहब के अधीन, डीसी साहब ने कमेटी बना दी पटवारियों के अधीन, पटवारियों ने कमेटी बना के तीसरी कर ली। नतीजा कुछ नहीं, किसी गौशाला को कोई भी चारा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। क्या कहेंगे युवा गोरक्षक के तौर पर, किस तरीके से देखते हैं ये माहौल जो बन रहा है? माहौल क्या है साहब, जो 2-3 दिन से जो मैटर उठा हुआ है मेवात के अंदर, ये गुंडे थे गांव में बढ़ गए। तो पहली बात तो ये एसपी साहब ने हमारा ग्रुप बनाया हुआ है मेवात के अंदर, जो नू के जो एसपी साहब हैं, उस ग्रुप में एसपी, डीसी और एसपी रीडर, डीएसपी फिरोजपुर जिले का थाना, सीआईए तीनों, ये सारी चीज़ है हमारे से। गोरक्षक भी है। हाँ, गोरक्षक भी हैं उसमें, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं। तो एसपी साहब ने हमारे से ये साफ कह रखा है भी आप जहाँ भी जाओ पुलिस को बुलाओ, पुलिस आपके साथ जाएगी और आप रेड करो या गाड़ी पकड़ो, कुछ भी करो। तो 23 तारीख को क्या था, सूचना मिली, किसी ने सूचना दी गांव में गाय कट रही है घर के अंदर। पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस हमारे साथ चल के वहाँ राउल उसमें शेखपुरा गांव में गए। वहाँ जाके घर में जो गाय काट रहा था वहाँ पे बड़े हैं लड़के हमारे और रक्षा दल के, उसमें हमारे भिवानी के भी थे। वो भागने लग गया, गाय काटने लग रहा था। हमारे बंधु ने क्या किया, उसको पकड़ लिया। पुलिस नहीं थी साहब? हाँ, पुलिस साथ में थी, लेकिन हमारा भी तो कर्तव्य बनता ना कुछ। अब सामने गाय कट रही, हम कैसे देख लें? तस्कर भागने लग गया तो हमने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बावजूद वो छुटाव छुटू करने लगे गांव वाले, घर वाले। उसको पकड़ के हम गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। वो ज़मीन पे लेट गया। ज़मीन पे लेटने के बाद उठा के वो गाड़ी में डाला। पुलिस वाले साथ में थे। अब ये कह रहे पुलिस वाले साथ में नहीं थे, इनको किसने हक दे दिया? पहली बात तो ये, हमारी गौ माता जो काटेगा ना, हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी की पूछने की जरूरत नहीं है हमें। हम ऐसे ही जाएंगे और ऐसे ही घर से उठा के ले आएंगे। और दूसरी बात, पुलिस साथ में थी, वीडियो है, रिपोर्ट भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है, पुलिस रिपोर्ट, सारी चीज़ें। और जो ये विधायक और जो ये मेवात के जो कह रहे हैं वे हम गांव में नहीं घुसने देंगे, तो भाई खुली चेतावनी है, आप गाय काट के दिखाओ, हम फिर आएंगे, फिर घर से उठा के लेके जाएंगे। अगर हमारी गौ माता के साथ कोई गलत करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी।
संजय भाई, जिस तरीके से अब एक इन्होंने भी बताया, एक ग्रुप बना है, एक टास्क फोर्स बनी थी स्पेशली, ये सिर्फ गोरक्षा के लिए बनी थी, गो तस्करों को पकड़ने के लिए बनी थी, गौ माता है उसकी हेल्प के लिए बनी थी। वो टास्क फोर्स पुलिस के साथ मिलके काम करे तो उन पे केस हो सकते हैं, या फिर सरकार जिस तरीके से एक ये फोर्स बना के लेके आई, इनके लिए स्पेशल कोई अलग कानून? कोई अलग कानून नहीं है, मतलब कानून तो बन जाता है, जो इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब लिपापोती ज़्यादा चलती है। फिर दूसरी बात, वहाँ का जो जिला प्रशासन है ना, वहाँ पे अकेला जिला प्रशासन की हिम्मत नहीं है किसी गांव के अंदर घुस के और गौ तस्करी करके इसको उसको अपराधी को उठा लाए। ये तो सिर्फ हमारे गोरक्षा दल और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पे जो हृदय से काम कर रहे हैं ना, वो जाके कार्रवाई कर देते हैं। पुलिस तो कहती है भाई हमने नौकरी प्यारी है, हमने अपने बच्चे पालने हैं, कोई थ्या जाए तो पकड़ लेंगे, नहीं तो हम रिस्क नहीं लेंगे फालतू। ये मैं असली हकीकत है ये। अगर आप, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर किसी गौ तस्कर को पकड़ना हो तो 10 थाने की पुलिस इकट्ठी होगी, तब जाके अंदर घुसने की हिम्मत करेगी। हिम्मत कर सकती है, घुसेगी नहीं, ये गारंटी नहीं है। तो इतने खतरनाक हैं बोले? अजीब मिनी पाकिस्तान है, गारंटी से मिनी पाकिस्तान। वहाँ पे आप कोई भी गाड़ी, जितनी भी आपकी दुकान के ताले तोड़ते हैं, ATM टूटते हैं और कोई डाका डलता है, सब सारे सारे वहीं के अपराधी हैं। कैसे आरोप लगा सकते हैं? 100% आप एक काम करो ना, 100 पत्थर फेंकना आप मेवात के अंदर, 100 में से 90 पत्थर के बड्डा बदमाश के लागेंगे। ये हकीकत है। तो अब जो ज्ञापन दिया है उस पर क्या कितना भरोसा चल रहा है? और पूरे हरियाणा में दिया गया है ये ज्ञापन? हरियाणा में जिला मुख्यालय पर पूरे हरियाणा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गोरक्षा दल ने ये ज्ञापन दिया है। और एक सरकार को चेतावनी के तौर पे हम ये सारे ज्ञापन दे रहे हैं, अन्यथा ये एक हम बड़ा आंदोलन के रूप में ले लेगी ये चिंगारी। तो आपने देखा जिस तरीके से यहाँ भिवानी के लगुस्ती वाले से आपके साथ ये रिपोर्ट लेकर के आया। दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर गौ तस्कर के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, गोरक्षा दल है, विश्व हिंदू परिषद है, या फिर आर्य समाज के लोग हैं मौजूद हैं। ये लोग गोरक्षा जो करने के लिए, स्पेशल गौ तस्करी रोकने के लिए, गौ से रोकने के लिए जाते हैं, और इनके खिलाफ ही, इनका कहना है कि इनके खिलाफ ही मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। हिंदूवादी सरकार का आरोप लगता है हमेशा, हर पार्टी बीजेपी पर हिंदूवादी सरकार का आरोप लगाती है, उसके बावजूद हरियाणा में फिर इस प्रकार के हालात क्यों हैं? फिर हरियाणा में सरकार होते हुए ये हालात क्यों हैं? क्या कहें? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ये लोग गलत हैं, गौ तस्कर गलत हैं, मेवात गलत है, या प्रशासन काम नहीं कर पा रहा, सरकार काम नहीं कर पा रही? आप लोग जरूर एक जागरूक जनता के तौर पर कमेंट में अपनी बात लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जागरूकता फैले, प्रशासन तक बात पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।